बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को दिल्ली से बुलावा आया है। बाबूलाल मरांडी दिल्ली में कई राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात कर राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई, चूंकि दो चुनाव हैं विधानसभा के। नहीं, विधानसभा चुनाव के बारे में भी बातें हुई और उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे जो झारखंड की राजनीति जो परिदृश्य है उन सारी चीजों पर बातें हुई। सर, जब भी आप दिल्ली आते हैं तो लोग पूछते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी जा रहे हैं तो कुछ झारखंड में कुछ राजनीतिक तौर पर कुछ बड़ा संकेत होता है क्या? उपचुनाव है, आपसे जुड़ा हुआ मसला होता है, सरकार से जुड़ा मसला होता है। देखो, जितना भी मसला है राजनीतिक, उन सारे मसलों को लेकर के हमने केंद्रीय अध्यक्ष से बात किया है। क्योंकि सर, कहा जा रहा है कि चूंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव है और आपको प्रचार के लिए पहले भी आप प्रचार करते रहे हैं, तो क्या इस पर भी आपको कि विधानसभा चुनाव नहीं, अभी तो हम झारखंड देख रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे। तो सर, 2 सीटों पर वो क्या उम्मीदवारों पर भी चर्चा हुई आपकी? अब करें, चुनाव से संबंधित जितने भी मुद्दे थे सब पर चर्चा हुई है। नहीं, चूंकि सर देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि किसानों को लेकर के लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी काम कर रही है मोदी सरकार। अरे, पहली बात तो लगता है कि हेमंत सोरेन ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। उसमें साफ कहा गया है कि वे किसान पहले जो उनके हाथ पैर बांधे हुए थे, बाहर कहीं भी अनाज नहीं बेच पाते थे, उत्पादन नहीं बेच पाते थे। अब जो भारत सरकार ने जो इस वक्त बिल पास किया, अब किसान कहीं भी बेच सकता है, जहां उनको अधिक दाम मिलेगा वहां वो बेच सकता है। इससे और अच्छी बातें क्या होगी? एमएसपी तो रहेगी कि अगर उससे भी अधिक कहीं बेहतर उनको दाम मिलेगा तो किसान वहां बेच सकते हैं। इसमें कहाँ दिक्कत है? रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी होता है। ऐसा नहीं है कि आज भी देश के कई हिस्सों में इस प्रकार की फार्मिंग लोग करता है, रांची के आसपास भी लोग करते हैं खेती। तो इसलिए ये सब जो बातें हैं कि बेमतलब की बातें, बेकार की बातें हैं। एक आखिरी सवाल है सर, कहा जा रहा है कि जब भी आप दिल्ली आते हैं तो हेमंत सोरेन के सरकार की अस्थिरता का सवाल उठता है। कहा जा रहा है कि संथाल के बहुत सारे विधायकों को आपने संपर्क कर रखा है, वहाँ उल्टी गिनती शुरू है, कांग्रेस के विधायक आपके संपर्क में है, इस तरीके की बातें होती है। देखो, पहली बात तो मैं कहूँगा कि भाई हम आते हैं पार्टी के नेताओं से तो मिलने के लिए, तो फिर उनको गड़बड़ नहीं, उनको डरना नहीं चाहिए। आपकी तरफ से कोई कोशिश नहीं है सर? नहीं, हम काहे को कोशिश करेंगे भाई। हम तो कहते हैं कि हम तो चाहते हैं हेमंत सोरेन को जनादेश मिला है, पूरी 5 साल तक सरकार वो चलावे और लोगों को संभाल के रखे। अगर लोग नहीं संभले तो हमारा उसमें क्या कसूर है? तो सर, आंसू इस बार आप लोग साथ लड़ रहे हैं ना, आंसू का कैंडिडेट है? हाँ, सब मिलजुल करके हम लोग लड़ेंगे, सब लोगों से आंसू का समर्थन मिल गया सर आपको? सबसे बात करेंगे और बात करके तो कैंडिडेट पर भी चर्चा हुई सर यहाँ विधानसभा में? हमने कहा कि चुनाव को लेकर के जितने मामले होते हैं, इसमें कैंडिडेट भी होते हैं, सब चर्चा हुई है। ठीक है, चल। तो कल आप ओम माथुर से भी मिल रहे हैं सर? जरूर मिलेंगे, कल भूपेंद्र जी से भी मिलेंगे। भूपेंद्र यादव से? हाँ जी। इसका मतलब सर बिहार में आप प्रचारक होंगे, स्टार प्रचारक होंगे? अरे, बिहार की बात नहीं है, झारखंड के बारे में बात करनी है। बिहार के लिए हम बात करने नहीं आए हैं, समझे? बिहार के लिए जो लोग है वो लोग कर रहे हैं, हम तो झारखंड के लिए आए हैं बात करने। तो हम झारखंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो ये बाबूलाल मरांडी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करके वो निकले हैं और ये तस्वीरें आपको देखिए न्यूज 11 दिखा रहा है। यहाँ पे राजनीतिक मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई ये कह रहे हैं, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव, बिहार में जो चुनाव है उस पर चर्चा हुई है और ये भूपेंद्र यादव और ओम माथुर से भी मिलेंगे। तो कहा जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर जो विधानसभा सीटों के 2 उपचुनाव हैं उसके उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। हालांकि मुलाकात ये थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधे घंटे मुलाकात चली और उसके बाद इसके बाद फिर कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं उनसे मिलेंगे, भूपेंद्र यादव जो बिहार के प्रभारी हैं उनसे मिलेंगे और ये मुलाकात फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनके आवास पर हुई है बाबूलाल मरांडी की। कैमरामैन शशि के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज 11 दिल्ली। तो बाबूलाल मरांडी दिल्ली दौरे पर है और काफी बड़ी बात इन्होंने कही। हमारे सहयोगी ऋषिकेश ने भी सवाल पूछा कि
झारखंड में क्या सरकार स्थिर है? कई ऐसे विधायक हैं, ये दावा बीजेपी भी कर रही है। संथाल के विधायक संपर्क में हैं, कांग्रेस के कई विधायक संपर्क में हैं, तो क्या सरकार यहाँ स्थिर है? इसका जवाब बहुत अच्छे से दिया बाबूलाल मरांडी ने। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि जो मैंडेट मिला है सरकार को वो 5 साल पूरा करे, अपने लोगों को संभाल कर रखे। अगर संभाल कर नहीं रखती है तो ये इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। बहरहाल जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है बाबूलाल मरांडी की। करीब आधा घंटे की ये मुलाकात हुई है जिसमें राजनीतिक चर्चा हुई है प्रदेश को लेकर। बाबूलाल मरांडी ने साफ इनकार किया है कि बिहार को लेकर कोई बातचीत उनसे हुई है। उन्होंने कहा कि वो झारखंड प्रदेश की बातचीत करने के लिए पहुंचे थे और झारखंड को लेकर ही बातचीत हुई थी। और भी कई नेताओं से बाबूलाल मरांडी की मुलाकात होनी है जिसमें राजनीतिक गतिविधियों पर से चर्चा की जाएगी। दिल्ली सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। सीधा रुख करते हैं ऋषिकेश का। ऋषिकेश, सीधी तस्वीरें आपने पहुंचाई दर्शकों तक और जो एक अहम सवाल बाबूलाल मरांडी से आपने पूछा कि क्या झारखंड के कई विधायक, संथाल के कई विधायक सत्ता पक्ष के संपर्क में है बीजेपी के, क्या सरकार स्टेबल है? इसका बहुत अच्छा जवाब बाबूलाल मरांडी ने दिया है। क्या संकेत ये जवाब दे रहे हैं ऋषिकेश? देखिए आसिया, हालांकि जब भी सवाल पूछे गए उन्होंने कहा कि इसके राजनीतिक मायने न निकाले जाएं, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से अचानक अगर बाबूलाल मरांडी को दिल्ली बुलावा आता है तो इसका मतलब स्पष्ट है। क्योंकि बाबूलाल मरांडी की जब एंट्री हो रही थी बीजेपी में तो जो एक दूसरा तर्क दिया जा रहा था आसिया, उसमें कहा गया था कि बिहार में जो झारखंड से संथाल के इलाके, खास करके भागलपुर का इलाका, पूर्णिया का इलाका, वहाँ पे काफ़ी मददगार होंगे क्योंकि वहाँ जेएमएम भी चुनाव लड़ती रही है और उसका तोड़ निकाला जा रहा था। और इससे कहीं ज़्यादा आसाम में या बंगाल में जब विधानसभा के चुनाव होंगे वहाँ भी इनका ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसीलिए देखिए कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो माथुर से मिलेंगे और भूपेंद्र यादव से भी मिलेंगे। भूपेंद्र यादव इसके पहले वहाँ के चुनाव प्रभारी थे, झारखंड के प्रभारी थे और अभी वो बिहार के चुनाव प्रभारी हैं। तो बिहार का भी होमवर्क दिया गया है बाबूलाल मरांडी को। ये बातें बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। जहाँ तक सरकार को लेकर के कहा तो उन्होंने कहा कि ऐसी उनकी कोई मंशा नहीं है। ये चाहते हैं कि 5 साल सरकार चले जिससे कि जनता को ये पता चल सके कि एक बेहतर सरकार और एक खराब सरकार के क्या मायने होते हैं। तो ये बातें बिल्कुल स्पष्ट थी। हालांकि कल वो दुमका में इनका कार्यक्रम है। जो दूसरी अहम बात है जो झारखंड को लेकर है कि 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने, दुमका और बेरमो में। और दुमका नाक की लड़ाई है क्योंकि मुख्यमंत्री की वो सीट है। मुख्यमंत्री वहाँ से पिछले बार भी चुनाव हारे थे हेमंत सोरेन और इस बार बीजेपी को लगता है कि किसी भी सूरत में वो दुमका का चुनाव जीतना चाहते हैं। इसीलिए उम्मीदवारों पर भी चर्चा हुई है, जैसा ये जानकारी दी जा रही है। और कहा जा रहा है कि अब यहाँ से वो सीधे ओम माथुर से मिलेंगे और उसके बाद ओम माथुर के बाद वो भूपेंद्र यादव से भी मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले, क्योंकि एक ही साथ चुनाव होने हैं और दोनों ही सीटों पर बीजेपी अपना चाक चौबंद व्यवस्था कर लेनी चाहती है और बाबूलाल मरांडी का इस्तेमाल बिहार के विधानसभा चुनाव में भी होगा, ये बातें भी तय है। आसिया, चलिए शुक्रिया ऋषिकेश तमाम जानकारी के लिए। तो कई मुद्दों पर बातचीत होगी। बाबूलाल मरांडी दिल्ली दौरे पर हैं, अचानक उन्हें दिल्ली बुलाया क्या था, इसलिए अटकलों का बाजार भी गर्म था। हालांकि उन्होंने कहा कि उपचुनाव को लेकर और झारखंड को लेकर बातचीत हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है बीजेपी के और आज ओम माथुर और भूपेंद्र से भी उनकी मुलाकात होनी है। राज्य में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसे लेकर बातचीत होगी।